नमस्कार साथियों। देखिए आपकी जो पशु परिचर की एग्जाम हुई है 1 दिसंबर को दूसरी पारी में, उसमें जो आपको 150 क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आंसर की अपन बात करते हैं। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न आपको पूछा गया है 1 सितंबर 2024 तक राजस्थान में कुल कितनी महिला मुख्यमंत्री बनी है। तो अभी तक एक ही महिला मुख्यमंत्री बनी है और वो आपकी वसुंधरा राजे सिंधिया बनी है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे दिसंबर 2023 में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के पद के ऊपर नियुक्त किया गया है। तो इसमें आपको दिया कुमारी ऑप्शन में दे नहीं रखा है, इसलिए प्रेम सिंह बेरवा यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में उगने वाली रबी की फसल का आपको चयन करना है। रबी की फसल कौन सी है? तो जो आपको पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, जो कि आपकी गेहूं के साथ में बोई जाती है, इसका मतलब ये आपकी रबी की फसल है। अगला प्रश्न है जो कि पाबूजी के बारे में दे रखा है। पाबूजी ऊंटों के देवता के रूप में पूजा की जाती है, बिल्कुल सही कथन दे रखा है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को दिया जाता है, ये कथन भी आपको इसमें सही दे रखा है। यानी कि दोनों ही कथन आपको पाबूजी के बारे में सही दे रखे हैं। रियासतों के शासकों ने अपनी वीरता, विजयों आदि के वृत्तांतों के इतिहासकारों द्वारा लिखे गए अभिलेखों में संजोकर रखा। इस वृत्तांत को क्या कहा जाता है? तो इसको ख्यात के नाम से जाना जाता है, यानी कि पांचवे में आपका पहला इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और गंगानगर के क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है? तो यहाँ पर मुख्य रूप से आपकी जो शेखावाटी बोली है वो बोली जाती है। बाकी और जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं वो यहाँ पर सुटेबल नहीं बैठते हैं, शेखावाटी बोली ही इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस त्योहार से पहले श्राद्ध पक्ष में सांझी बनाई जाती है? तो सांझी जो है वो आपकी कब बनाई जाती है? सांझी आपकी इसमें हो जाएगा पहला दशहरे के अवसर पर। ठीक है, दशहरा सातवें में आपका जो पहला होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आठवां प्रश्न देखो, राजस्थान में निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? सर्वाधिक वर्षा, तो यहाँ पर देखिए इसमें राजसमंद जिला इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही आपका अरावली क्षेत्र में इनमें से दे रखा है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में गांधी सागर बांध है, ये कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? तो चंबल नदी के ऊपर जो 4 बांध बने हुए हैं उनमें से आपका एक गांधी सागर बांध है, जो कि आपका चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है। इसका मतलब आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में गर्म, शुष्क और धूल भरी जो हवाएं चलती हैं उसको लू के नाम से जाना जाता है, और ये आपका पहली पारी में भी ये प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा मानव नर जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो फिलोपिन जो ट्यूब होती है, ये फिलोपिन ट्यूब आपकी मादा में होती है, नर में नहीं होती। तो आपका ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्यों में दांत का प्रकार नहीं है? दांत का प्रकार कौन सा नहीं है? तो पाइलोरस इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको बताना है पाचन तंत्र के अंगों का चयन आपको करना है। पाचन तंत्र के अंग, तो इसमें से देखिए मलाशय हो जाएगा, उसके बाद में इसोफेगस हो जाएगा, और ये आपका मूत्राशय हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका ए, सी और ई होगा, और ए सी आपको देखो ई तीसरे ऑप्शन में दे रखा है, तो ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13वें में आपका सी होगा। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन केरी प्रिया के बारे में सही दे रखा है? सही कौन सा वो आपको बताना है। तो वाणिज्यिक सफेद अंडे देने वाली जो मुर्गियां हैं, ये आपका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस ककुट पक्षी और उसकी विशेषता का सही जोड़ा इसमें सुमेलित दे रखा है? तो केरी सोनाली, वाणिज्यिक भूरी अंडे देने वाली जो मुर्गी होती है उसको केरी सोनाली के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस कुक्कुट पक्षी और उसकी विशेषता के जोड़े का सही मिलान नहीं किया गया है? कौन से में सही मिलान नहीं है? तो इसमें देखिए हितकारी, जो कि उन्नत देशज मुर्गा आपको दे रखा है, ये इसमें सही मिलान नहीं है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का चरवा है? राजस्थान का चरवा कौन सा? इसमें रायका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये भी आपका पहली शिफ्ट में पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिए, 9 मंजिला जो विजय स्तंभ है, जो कि सारंगपुर युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, आपको बताना है ये किससे बना हुआ है? तो ये आपका लाल बालू पत्थर और सफेद संगमरमर से बना हुआ है। गणगौर के त्योहार का आयोजन किस माह में किया जाता है? तो चैत्र माह में इसका आयोजन किया जाता है। घूंघट सी वाली जो महिलाएं, बहुत सी घूंघट वाली जो महिलाएं वो अपने सिर के ऊपर 7 या 9 पित्तल के पात्र संतुलित रखकर नृत्य करती हैं। वो नृत्य कौन सा होता है? आपका भवाई नृत्य होता है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मेवाड़ के भीलों द्वारा किस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है? गौरी नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है, लगभग ये 40 दिन तक चलने वाला नृत्य होता है। अगला प्रश्न देखिए, त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? तो ये बांसवाड़ा में हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न है, गोगाजी राजस्थान के एक लोक देवता है, इनके पिताजी का नाम क्या है? तो जेवर सिंह इनके पिताजी का नाम है। राजस्थान की जन कल्याण योजना श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के अंतर्गत गरीब और जरूरतमंदों को भोजन की थाली की कीमत सितंबर 2024 के अनुसार कितनी है? तो 8 रुपए है, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा।
उसके बाद में है अटल सेवा केंद्र कहाँ पर स्थित है। राजस्थान में अटल सेवा केंद्र कहाँ पर आपका, या ग्राम पंचायत स्तर के ऊपर ये स्थित है। फिर 26वां प्रश्न देखो, चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए निःशुल्क जो दूरभाष नंबर है वो कितने हैं, तो 1098 है, 1098। ठीक है, 1098 आपको चौथे ऑप्शन में दे रखा है। अगला देखिए, राजस्थान में प्रतिवर्ष 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन मनाया जाने वाला त्योहार पतंग उत्सव है, जो कि मुख्य रूप से जयपुर का फेमस है। पहली शिफ्ट में भी ये प्रश्न आया था। काजरी राजस्थान का एक शोध संस्थान किस विषय के ऊपर कार्य कर रहा है, तो शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र के ऊपर ये कार्य कर रहा है। अगला प्रश्न देखिए, 29 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस प्रमुख मुद्दे का चयन कीजिए जिसने राजस्थान में कृषि विकास को सदैव प्रभावित किया है। तो अप्रत्याशित और अनियमित वर्षा, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, कच्छी घोड़ी नृत्य किस अवसर के ऊपर किया जाता है, तो ये विवाह के अवसर पर मुख्य रूप से किया जाता है, ऑप्शन सेकंड। राजस्थान की महिलाएं किस अवसर पर लहरिया भात की ओढ़नी पहनती हैं, लहरिया भात की ओढ़नी पूछा है आपको, तो ये होली के अवसर पर मुख्य रूप से पहनती है। शेखावाटी में कुचामन के किस लोक नृत्य में ढोल या ड्रम जो वाद्य यंत्र है उसका प्रयोग किया जाता है, तो यह आपका शेखावाटी और कुचामन में पूछा है। तो शेखावाटी और कुचामन के अंतर्गत मुख्य रूप से आपका कच्ची घोड़ी नृत्य के अंतर्गत ये प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, एक दुकानदार ने कुछ सेब 100 रुपए में 41 के भाव से खरीदे और 64% लाभ कमाने के लिए उसे 60 रुपए में कितने सेब बेचने होंगे, ये आपको बताना है। तो ये आपका देखिए, इसमें 33 में जो 15 सेब है ये इसका करेक्ट आंसर आएगा, यानी ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 230 रुपए में बेचने पर 15% दुकानदार वो लाभ कमाता है, उस वस्तु को 210 रुपए में बेचता है तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा, तो इसमें 5% का इसको लाभ होगा, ऑप्शन फर्स्ट। फिर देखिए अगला प्रश्न है, एक दुकानदार ने अपने ग्राहकों को 8% की छूट दी, फिर भी वो 35% सॉरी 20% का लाभ कमाता है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, जिस पर क्रय मूल्य वो 460 रुपए है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आपका 600 रुपए आएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस पैरालंपिक खिलाड़ी ने पहली बार 2 स्वर्ण पैरालंपिक पदक जीते हैं, तो ये आपका देवेंद्र झाझड़िया इसका आंसर हो जाएगा। श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने खिलाड़ी से राजनीतिक बने हैं, कौन से खेल से ओलंपिक स्तर के ऊपर उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, तो ये निशानेबाजी शूटिंग के खिलाड़ी थे। अगला प्रश्न देखिए, 38 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के पहले गवर्नर, तो ये आपका गुरुमुख निहाल सिंह इसका आंसर हो जाएगा। 10%, 20%, 25% की क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट, तो यहाँ पर देखिए 46% है वो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 46%। किसी वस्तु की कीमत में 10% की कमी होने पर एक दुकानदार उस वस्तु को 8 किलोग्राम अधिक मात्रा में 3600 में खरीद सका, कीमत कम होने के बाद में वस्तु की प्रति किलोग्राम जो कीमत है वो आपको ज्ञात करनी है, तो 40 में आपका जो आंसर है वो 45 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, जब किसी संख्या के 60% में 36 जोड़ा जाता है हमें यही संख्या प्राप्त होती है, तो ये संख्या कितनी है, तो ये संख्या हो जाएगी आपकी 90। ठीक है, ऑप्शन सी। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना जरूरी है, उसे 30 अंक मिलते हैं और 20 अंकों से वो अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम जो अंक हैं टोटल नंबर वो कितने हैं ये आपको बताना है, यानी 125 नंबर की वो एग्जाम है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के उस लोक नृत्य का आपको चयन करना है जो मनोरंजन और सामाजिक मुद्दों को उठाने के लिए जाना जाता है, तो ये आपका कठपुतली नृत्य इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपका 44 नंबर का प्रश्न है, बाबूजी का फड़ गाते समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर देखिए रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, रिको ने एक जापानी क्षेत्र यानी जोन औद्योगिक पार्क स्थापित किया है, कहां पर किया है, ये आपका निमराना अलवर में किया है। 15,625 पर 16% प्रतिवर्ष की दर से तिमाही आधार पर संयोजित होने वाला चक्रवर्ती ब्याज 9 माह के लिए कितना होगा, तो ये 1951 रुपए होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, चक्रवर्ती ब्याज पर एक निश्चित राशि 2 वर्षों में 10.25% बढ़ जाती है, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर कितनी होगी, तो 5% होगी। ए और बी की मासिक आय का अनुपात 4:3 है, उनके मासिक खर्च का अनुपात 3:2 है, प्रत्येक व्यक्ति 800 रुपए प्रति माह बचाता है, तो उनकी मासिक आय का योग कितना है, तो 56,000 रुपए इसका करेक्ट आंसर आएगा।
निम्न में से कौन सा जल की कमी का एक कारण नहीं है? कौन सा नहीं है कारण? तो अंतरिक्ष अनुसंधान, ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत गौशालाओं में संधारित गोवंश के अनुदान में अक्टूबर 2024 में निम्नानुसार वृद्धि की गई है। तो 44 रुपए प्रतिदिन, ऑप्शन जो फर्स्ट होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान के साथ में अपनी सीमा साझा करता है? तो बिल्कुल इजी प्रश्न आपको दे रखा है, इसमें बीकानेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है? तो बांसवाड़ा इसका करेक्ट आंसर होगा। रायका अपने जीवन में खेती निम्नलिखित में से किस ऋतु में करते हैं? तो ये मानसून के क्षेत्र में, यानी ऑप्शन आपका जो फर्स्ट होगा ये इसका आंसर हो जाएगा। चरवाहों का एक जनमाना समूह है, बंजारे देश के गांव में पाए जाते हैं। तो ये आपके राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ये पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पेस्टोरेलिट्रस यानी जो गडरिये हैं मूल रूप से अपनी आजीविका के लिए किस पर निर्भर करते हैं? तो ये पशुपालन के ऊपर निर्भर करते हैं गडरिये। फिर देखिए 56 नंबर का प्रश्न है, समतल दर्पण पर जब एक प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? तो 0 डिग्री इसका मान होगा। अगला प्रश्न देखिए 57 नंबर का प्रश्न है, दो समतल दर्पण एक दूसरे से समकोण पर मिलते हैं, एक प्रकाश की किरण पहले दर्पण पर 30 डिग्री कोण पर आपतित होती है, दूसरे समतल दर्पण में इसके परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है जो कि आपको सम्मिलित करना है, एक तरफ आपको आकृति दे रखी है और दूसरी सूची में आपको प्रकार दे रखा है। इसमें देखिए ये जो आपको आकृति दे रखी है, पहले वाली आकृति ये हो जाएगी आपकी उत्तल लेंस। उसके बाद में दूसरी जो आकृति आपको दे रखी है ये हो जाएगी आपकी अवतल लेंस की। फिर आपको जो तीसरी आकृति दे रखी है ये उत्तल दर्पण की हो जाएगी, और जो चौथी आकृति आपको दे रखी है ये आपकी अवतल दर्पण की हो जाएगी। यानी 3 2 1 4 आ जाएगा। 3 2 1 4 देखिए आपको चौथे ऑप्शन में दे रखा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 59 नंबर का प्रश्न है, अंडे देने वाले जो जंतु होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको अंडे प्रजक जंतु के नाम से जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन होगा, अंड प्रजक जंतु की पहचान करनी है, इनमें से कौन सा होगा? तो तितली इसका आंसर आ जाएगा। गोवर्धन असरानी जो कि असरानी नाम से विख्यात हैं, ये प्रसिद्ध हैं, तो ये क्या है? अभिनेता हैं। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, स्वर्गीय श्री जगजीत सिंह किस शैली के गायन के लिए जाने जाते हैं? तो ये गजल गायक के संबंध है और राजस्थान के गंगानगर जिले से इनका संबंध था। अगला प्रश्न देखिए 63 नंबर का प्रश्न आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध राजस्थानी अभिनेता ने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित फिल्म पान सिंह तोमर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो ये इरफान अली खान के द्वारा, यानी ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर होगा। कितने वर्षों में एक निश्चित धनराशि 20% और साधारण वार्षिक ब्याज की दर से स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी? तो ये आपका 15 वर्ष के अंतर्गत ये हो जाएगी। 15,000 की धनराशि 3 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज निवेश की जाती है। लगातार 3 वर्षों के लिए ब्याज दर क्रमशः 10%, 8%, 5% प्रतिवर्ष हो, तो 3 वर्षों के बाद में प्राप्त जो राशि होगी ये कितनी होगी? तो 18,711 रुपए, ऑप्शन जो सी है ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान खनिज उत्पादन 2023-24 के अनुसार देश भर में राजस्थान सीसा और जस्ता खनिज का एक मुख्य उत्पादक राज्य रहा है। अगला प्रश्न आएगा, राजस्थान का भीलवाड़ा शहर किसके लिए जाना जाता है? तो वस्त्र और करघों के शहर के रूप में ये जाना जाता है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 16, 20 और 24 से पूर्णतः विभाजित होती है, तो ये 10080, यानी ऑप्शन जो डी है ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, तख्तों की अधिकतम संभव लंबाई आपको ज्ञात करनी है। यदि 4.2 मीटर, 4.9 मीटर और 6.3 मीटर लंबे लकड़ी के 3 टुकड़ों को समान लंबाई के तख्तों में काटा जाता है, तो यहाँ पर देखिए 70 सेंटीमीटर है। ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, 450 से 600 तक कितनी संख्याएं 12, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य हैं? तो 3 संख्याएं, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। पहले 2 वर्ष पहले ए बी सी की औसत आयु वो 24 वर्ष थी। 7 वर्ष पहले बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष थी। ए की वर्तमान आयु कितनी होगी? तो 14 वर्ष इसका करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस प्रकार के पशु के लिए आवास प्रयोजन हेतु न्यूनतम
तल स्थान का सुझाव दिया गया है। यहाँ पर छोटे बछड़े, डाउन कावर, ऑप्शन जो सेकंड होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस पशु उत्पादन में प्रोटीन की अधिकतम मात्रा, यानी किस पशु के उत्पाद में प्रोटीन की अधिकतम मात्रा होती है, ये आपको इसमें बताना है। तो इसमें देखिए मांस, मीट, ऑप्शन जो डी होगा ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस पशु के उत्पाद में वसा की सर्वाधिक मात्रा होती है, तो इसमें मछली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ चित्रकला शैली को चरमोत्कर्ष ले जाने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो ये आपका निहाल चंद हो जाएगा। किशनगढ़ बड़ी ठणी, ऑप्शन डी। बातारी फुलवारी, तो ये आपका विजयदान देता हो जाएगा, ऑप्शन सी। उस जंतु का नाम बताइए जो अपनी त्वचा से सांस लेता है, तो ये आपका इसमें केंचुआ हो जाएगा। ठीक है, केंचुआ यानी दूसरा, स्वतंत्र में दूसरा हो जाएगा। फिर 78 में देखिए, राष्ट्रीय ऊष्ट यानी ऊंट अनुसंधान केंद्र के अनुसार ऊंट के स्वास्थ्य और प्रबंधन कैलेंडर में अगस्त माह में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि है वो प्रस्तावित की गई है, तो इसमें देखिए टीकाकरण, बाल छटाई और रसायनों का छिड़काव, ऑप्शन जो डी होगा ये इसका आंसर होगा। फिर 79 नंबर का जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से फार्म जंतुओं के आंतरिक परजीवी हैं, कौन से हैं ये आपको इसमें बताना है। तो इसमें देखिए केवल ए, सी और ई होगा, यानी गोल कृमि, फीता कृमि और ये आपका कोक्सीडिया, ए, सी और ई, यानी पिस्सू और माइट्स ये नहीं होंगे। ठीक है, ऑप्शन जो डी होगा ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न आपको दे रखा है, हमारे शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो इंसुलिन हार्मोन हो जाएगा। संयोजी उत्तकों के उदाहरण, संयोजी उत्तक के उदाहरण कौन से हैं, तो इसमें देखिए रक्त है, बिल्कुल है, अस्थि है, तो पहला और दूसरा ही होगा इसके अंतर्गत, यानी ऑप्शन आपका जो फर्स्ट है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 82 नंबर है, मनुष्य द्वारा अंदर ले जाने वाले श्वास में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो अंदर लेने वाले श्वास में 21% होती है ऑक्सीजन, जो कि आपको एक ही ऑप्शन में दे रखा है, और कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपकी 0.04%, यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। कितने किसने राजस्थान के गांवों का भ्रमण किया और राजस्थान के ग्रामीण जीवन ये तथा समाज पर आधारित श्रृंखला में मैं देखता चला गया ये शुरू किया है, देखिए कर्पूर चंद्र पुलिस, ऑप्शन जो डी होगा ये इसका आंसर होगा। 1949 में बृहद राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो ये हीरालाल शास्त्री इसका आंसर आ जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, तो ये क्षारीय प्रकृति होती है, ऑप्शन सेकंड। लोहे पर जिंक की परत को चढ़ाने की जो प्रक्रिया है उसको गैल्वेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, यानी यसद लेखन, पहले वाली शिफ्ट में भी ये प्रश्न था आपका। निम्नलिखित में से कौन सी धातु इसके निम्न गलनांक के कारण हथेली पर रखने में ये पिघल जाती है, तो ये आपकी गैलियम धातु होती है, ऑप्शन सेकंड। सर्वाधिक तन्य धातु इनमें से कौन सी है, सर्वाधिक तन्य धातु तो सोना इसका आंसर हो जाएगा। साधु सीताराम दास कौन से आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो ये विजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। किस चरण में अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली का वृहद राजस्थान में विलय हुआ था, वृहद राजस्थान में पूछा है, तो 5वें चरण में ये विलय हुआ था। राजस्थान में जवाई बांध, तो ये आपका पाली हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में निम्न में से किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो जयपुर जिला, ऑप्शन सी। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में निम्न में से किस जिले का ग्रामीण लिंगानुपात न्यूनतम था, तो इसमें धौलपुर आ जाएगा इसका आंसर। राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है, तो ये आपका धौलपुर होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्लास वन के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, गलत कथन कौन सा है वो आपको बताना है, यानी ये वन राजस्थान के केवल पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये कथन आपको इसमें गलत दे रखा है, तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है, तो लूणी है वो बंगाल की खाड़ी से संबंधित नहीं है, अरब सागर से संबंधित है, तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में राजस्थान की तालाब ए शाही झील स्थित है, तालाब ए शाही झील कहां पर है, तो ये आपकी धौलपुर के अंतर्गत है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए चंबल नदी घाटी जो परियोजना है उसके अंतर्गत आपको बताना है कितने राज्यों का यह संयुक्त उद्यम है, तो ये आपका मध्य प्रदेश और राजस्थान दो राज्यों का, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में बिसलपुर परियोजना किस क्षेत्र में स्थित है, तो बिसलपुर है, ये आपका टोंक हो जाएगा इसका आंसर। बिसलपुर बांध है टोंक में विग्रह राज चतुर्थ के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से आपको उपयुक्त विकल्प है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है, तो राजस्थान से होकर कौन सा गुजरता है, NH11 गुजरता है, बिल्कुल, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। 8 दोस्तों ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए धन इकट्ठा किया, उनमें से 6 300 रुपये प्रति व्यक्ति लाए, सातवां व्यक्ति 8 व्यक्तियों की औसत से 100 रुपये अधिक लाया
और 8वां व्यक्ति 550 लाया, कुल राशि कितनी एकत्र हुई ये आपको बताना है। तो 2800 रुपये है वो इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक परिवार में दादा दादी, माता पिता और 3 पोते पोतियां हैं। दादा दादी की औसत आयु है वो 66 वर्ष है, माता पिता की औसत आयु है 34 वर्ष है, पोते पोतियों की औसत आयु है वो 8 वर्ष है। तो परिवार के 7 सदस्यों की जो औसत आयु है वो कितनी होगी? तो देखिए 32 वर्ष होगी। ऑप्शन जो आपका सेकंड होगा ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, 12 सेब का जो विक्रय मूल्य है, 12 सेब का विक्रय मूल्य 15 सेब के क्रय मूल्य के बराबर है। तो आपको बताना है लाभ प्रतिशत, तो 25% इसका आंसर आ जाएगा। प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 23 अगस्त 2024 को पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय गोकुल मिशन किससे संबंधित है? राष्ट्रीय गोकुल मिशन तो ये मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से संबंधित है। फिर देखिए 2928 यानी 2928 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि परिणाम संख्या 3, 4, 5 और 6 से पूर्ण विभाज्य हो? तो ये आपका 12 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन है? तो अंजना देवी चौधरी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। हिना रंजक का कौन सा अपघटक वायु और सूर्य के प्रकाश के संपर्क में लाने पर लाल रंग का यौगिक देता है? तो ये लोसोन हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण नहीं है? भौतिक परिवर्तन का कौन सा एक उदाहरण नहीं है? तो पार्क के लोहे के दरवाजे पर भूरे रंग की परत का बनना यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जलोढ़ मृदा के बारे में कौन सा कथन सही है? सही कौन सा इस बार वो बताना है। तो इस मृदा में पोटास और लाइम चूने की जो मात्रा है वो कम होती है। ऑप्शन जो 4 है ये इसका आंसर हो जाएगा। कौन सी राजस्थान में पाई जाने वाली झाड़ी का एक प्रकार नहीं है? झाड़ी का प्रकार तो दामन है, ये आपका घास होती है, झाड़ी नहीं होती। तो आपका ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 2 उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला और 120 वोट अवैध घोषित हो गए। विजेता को वैध वोटों का 75% मिला और वह 1800 वोटों के अंतर से जीत जाता है। मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो 4650 इसका करेक्ट आंसर होगा। साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 3 वर्षों में 9300 और 5 वर्षों में 10500 हो जाती है। तो मूल राशि कितनी थी? तो 7500 इसका करेक्ट आंसर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित नहीं करता है? कौन सा निर्धारित नहीं करता है? तो देशांतरीय स्थितियां वो निर्धारित नहीं करती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है? राजस्थान में स्थित कौन सा है? तो केवलादेव घना पक्षी विहार है, ये आपका भरतपुर में है। 1800 ईस्वी में आज के राजस्थान को राजपुताना करने वाले पहले व्यक्ति जॉर्ज थॉमस थे आपके। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला इनमें से कौन सा है? तो बांसवाड़ा इसका करेक्ट आंसर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक नगरीय साक्षरता वाला जिला इनमें से कौन सा है? तो कोटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम RSRTC की स्थापना हुई थी? तो 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। आनुवांशिक विभिन्नताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है वो आपको इसमें बताना है। तो देखिए, जो जीव अलैंगिक जनन की प्रक्रिया से जनन करते हैं उनमें विशिष्ट विभिन्नताएं प्रदर्शित होती हैं। ऑप्शन आपको जो सी दे रखा है ये यहाँ पर असत्य दे रखा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेंडल के एकल संकर संकरणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो देखिए, इसमें सही कथन आपसे पूछा है। तो मेंडल ने एक बार में एक गुण की वंशानुगति का अध्ययन किया था, एक तो ये कथन आपको इसमें सही दे रखा है। मेंडल का कार्य लगभग 35 वर्षों तक उपेक्षित रहा था, ये कथन आपको सही दे रखा है। और जीन के लिए फैक्टर शब्द का प्रयोग किया था, ये कथन सही दे रखा है। पहला कथन आपको इसमें गलत दे रखा है। मेंडल ने अपने परीक्षणों के लिए अन्य मटर वाइल्ड पी के पौधे को चुना था। ठीक है, वन्य मटर के पौधे को इसमें नहीं चुना था। तो आपका पहला कथन वो आपको इसमें गलत दे रखा है। तो B, C और D वो आपको दूसरे ऑप्शन में दे रखा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। वह गुण जो F1 PD में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं करता वो क्या कहलाता है? तो ये आपका अप्रभावी गुण कहलाता है, ऑप्शन सेकंड। प्रसिद्ध लोकनाट्य तमाशा राजस्थान के किस स्थान से संबंधित है? तो ये जयपुर से संबंधित है। फिर 124 में आपको सम्मिलित करना है। देखिए, धानवंत दुर्ग, धानवंत दुर्ग है ये आपका जैसलमेर किला है, सोनारगढ़ का किला, उसी को कहते हैं। वन दुर्ग तो ये आपका इसमें वन दुर्ग हो जाएगा, सिवाना किला। फिर
उसमें आपका एरन दुर्ग, तो एरन दुर्ग हो जाएगा आपका इसमें चित्तौड़गढ़ का किला, और पारिक दुर्ग है ये आपका भरतपुर का किला। इस तरीके से होगा। तो ये 4 3 2 1 आपको देखिए दूसरे ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 125 में पी और क्यू वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। यदि क्यू पी से 4 वर्ष बड़ा है तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? देखिए 7:9, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 2400 रुपये को ए और बी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का 4% 9 हिस्सा बी के 2/3 हिस्से के बराबर है। बी का हिस्सा कितना है वो आपको बताना है। तो 960 रुपये इसका करेक्ट आंसर आएगा। 6, 8, 12, 20 प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए जिसे परिणामी संख्याएं समानुपात में हो? तो इनमें से देखिए 4 है वो घटाई जानी चाहिए, 4 वो संख्या होगी। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। डोली नामक पहली क्लोन भेड़ की मृत्यु कब हुई थी ये आपको बताना है। तो 2003 में इसकी मृत्यु हुई थी। मवेशियों में कोक्सीडियोसिस के उपचार के लिए सामान्य औषधि कौन सी है? तो क्लोरोक्वीन है, ऑप्शन डी। कुछ मेंढक अपने अंडे देने के लिए किन विशेष पौधों के पानी का उपयोग करते हैं? तो ये ब्रोमिलियड, ऑप्शन जो सी है इसका वो करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से भैंस की कौन सी नस्ल मुख्य रूप से बछड़ा पालन के अंदर डाग, झालावाड़, राजस्थान में पाई जाती है? तो इसमें देखिए भदावरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत में कौन सी मवेशियों की विदेशी नस्ल नहीं है? इसका मतलब वो देशी है, और देशी कौन सी है? कांकरेज हो जाएगा इसका आंसर। 133 में देखिए निम्नलिखित में से इटालियन मधुमक्खी की कौन सी प्रजाति शहद के अधिक उत्पादन से संबंधित है? तो इसमें देखिए ए मेलिफेरा, ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अलवणीय जल का झींगा है? अलवणीय जल का, तो मैक्रोबैक्टीरियम रोजेनबर्गी, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। फिर 135 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है, केरी निर्विक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, गलत कौन सा है? तो ये एक रंग वाला देसी मुर्गी है, ऑप्शन जो सी है ये आपको इसमें गलत दे रखा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, असत्य कौन सा है वो आपको बताना है। देखिए ग्रेफाइट एक ऐसी धातु है जो विद्युत की कुचालक होती है, ये आपको इसमें गलत दे रखा है, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? मिश्र धातु इनमें से कौन सी नहीं है? तो कैडमियम, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। 138 नंबर का प्रश्न देखिए आगे आपको सुमेलित करना है। सुमेलित वाला प्रश्न है, इसमें देख रहा है एक चमकदार या पुलिस की गई सतह से परावर्तन, तो ये आपका नियमित परावर्तन ये कहलाता है, तो ये आपका इसमें 3 हो जाएगा। उसके बाद में अगला है वस्तु के ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? तो ये आपका सीधा, ठीक है, इरेक्ट। उसके बाद में वह दर्पण जो सदैव समान आकार का आभासी और पार्श्व परावर्तित प्रतिबिंब बनाता है, तो ये आपका हो जाएगा समतल, ठीक है, पहला। फिर सोलर कुकर और टॉर्च के प्रयोग किया जाने वाला दर्पण कौन सा होता है? तो ये आपका अवतल दर्पण होता है, ठीक है। 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 और 2 ये आपको तीसरे ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है, ऑप्शन थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। फिर 139 में फिर से आपको सम्मिलित करना है, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। गहने और पहनने का अंग कौन सा गहना कहाँ पर पहना जाता है ये आपको बताना है। थुस्सी ये आपको कहाँ पर गले में पहनी जाती है, बिल्कुल सही दे रखा है। बोरला है ये आपका सिर पर पहना जाता है। दामना ये हाथ की अंगुली में पहना जाता है, और झोले ये आपके कान में पहने जाते हैं। तो ये आप देख लेना कौन से ऑप्शन में आपको दे रखे हैं। अगला प्रश्न देखिए 140 नंबर का प्रश्न है, मांडना एक पारंपरिक लोक कला है। मांडना तो ये राजस्थान की कला है मुख्य रूप से। वन संरक्षण वन्य जीव संसाधनों के संदर्भ में किस प्रकार के वनों सबसे मूल्यवान वन माना जाता है? तो रक्षित वनों को माना जाता है, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। 142 नंबर का प्रश्न है, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ पर, ये तो पूछा ही नहीं है आपको, केवल इतने पूछा है कौन से राज्य में, तो ये राजस्थान हो जाएगा। अगला देखिए राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हाड़ौती के पठार के रूप में जाना जाता है? तो दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र इसका आंसर हो जाएगा। 56 का मैदान, वैसे 56 का मैदान बांसवाड़ा प्रतापगढ़ का मैदान कहलाता है, लेकिन बांसवाड़ा प्रतापगढ़ आपको दक्षिणी भाग में, दक्षिणी भाग आपको ऑप्शन में दे नहीं रखा है, तो दक्षिण के साथ में पूर्वी दे रखा है, तो दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो 145 नंबर का प्रश्न दे रखा है, राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा के रूप में बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, गलत कथन कौन सा है? तो ये पानी को अत्यधिक मात्रा में सोख कर धारण कर सकती है,
ये मरुस्थलीय मृदा के बारे में आपको गलत दे रखा है, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। ग्वाइटर यानी कि गलगंड रोग हमारे आहार में इस तत्व की कमी के कारण होता है, तो ये आयोडीन की कमी से गलगंड रोग, घेंगा रोग हो जाता है। अगला प्रश्न देखो, जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट पदार्थ कौन सा नहीं है, तो इसमें ये पेंट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से एड्स से संभावित कारण नहीं है, एड्स के, तो एड्स के संभावित कारण नहीं है पूछा है, तो कुओं और तालाबों का अशुद्ध पानी पीना से एड्स नहीं फैलता है, संक्रमित व्यक्ति के गले लगने से भी एड्स नहीं फैलता है, इंजेक्शन लगाने की सुई से एड्स फैलता है, तो ये तो नहीं होगा, संक्रमित माता के गर्भ में से सुई ये भी फैलता है, पहला दूसरा आपको दे रखा है, तो पहला दूसरा आपको दूसरी ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर आज का सेकंड लास्ट प्रश्न आपको दिया गया है, संक्रामक रोग इनमें से कौन सा नहीं है, तो कैंसर हो जाएगा इसका आंसर। और लास्ट प्रश्न देखिए, पैरालंपिक पेरिस 2024 में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या कितनी है, तो 7 स्वर्ण पदक जीते थे, जो कि आपको पहले ऑप्शन में दे रखे हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपका 1 दिसंबर को पशु परिचर की जो एग्जाम हुई थी उसमें 150 क्वेश्चन आपको पूछे गए थे, सभी के आंसर की अपन बात कर चुके हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर कर दें ताकि वो भी अपने आंसर की मिला सकें, और आगे की शिफ्ट की जो आंसर की है वो भी आपको जल्दी ही प्रोवाइड करवा दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।